नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी आवाज जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं। भोजपुरी में तो अपनी आवाज से उन्होंने अपना सिक्का जमाया, लेकिन जब सियासत में आए तो अपनी आवाज से राजनीति में एक अलग ही छाप छोड़ दी। लेकिन वक्त के साथ राजनीति में ये नाम गुमनाम सा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिंकिया के पापा यानी कि सिंगर और मौजूदा बीजेपी में विधायक और अध्यक्ष मनोज तिवारी का। दिल्ली की सत्ता का सपना लेकर आए मनोज तिवारी आज क्यों अपने ही सपनों से गुमनाम हो गए हैं? आखिर आज वो सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष बनकर क्यों रह गए हैं? आज हम आपको दिखाएंगे मनोज तिवारी का फर्श से अर्श तक का सफर। मनोज तिवारी ने अपनी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला से भोजपुरी फिल्मों को पूरे देश में एक नई पहचान दिलाई थी। इसके अलावा इनमें सबसे बड़ी बात ये रही कि वो जहां भी जाते वहां भोजपुरी रंग में ही लोगों को मनोरंजन करते और लोग उन्हें इतना ही प्यार भी करते। मनोज तिवारी सन 2011 में बाबा रामदेव द्वारा रामलीला मैदान पर शुरू किए गए भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन और अन्ना आंदोलन में सक्रिय रहे। 2009 में मनोज तिवारी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से बतौर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से हिस्सा लिया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ से चुनाव हार गए। मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। मनोज तिवारी बीजेपी के दिल्ली इकाई का वो नाम है जिसने राज्य में नेतृत्व संकट को ही नहीं दूर किया, साथ ही साथ संगठन को भी काफी मजबूत किया। मनोज तिवारी फिलहाल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से दूसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिवंगत नेता और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराकर 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराया। 2016 में राज्य की कमान मिलने के बाद बीजेपी राज्य में काफी मजबूत हुई, लेकिन तिवारी खुद कितने मजबूत हुए ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से निकाल सकते हैं कि पिछले सालों की मेहनत के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। शीर्ष नेतृत्व इसे अपनी रणनीति बताते हैं, लेकिन अंदरखानी ये चर्चा भी रही कि इससे पंजाबी और जाट वोट बीजेपी से बिदक सकते थे। राजनीति के तर वो एक भोजपुरी गायक और अभिनेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। विरोधी कई बार उनकी इस प्रतिभा का मजाक उड़ाते भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी का जन्म 1 फरवरी 1971 को हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में परास्नातक किया है। अगर मनोज तिवारी की फिल्मों का इतिहास देखा जाए तो फिल्मों में काम करने से पूर्व मनोज तिवारी ने तकरीबन 10 साल भोजपुरी गायक के रूप में काम किया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भोजपुरी और हिंदी भाषाओं में मनोज तिवारी ने करीब 4000 से अधिक गाने गाए हैं। 2003 में मनोज ने अपने अभिनय से हाथ आजमाया और उनकी पहली फिल्म ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही एक मुख्य अभिनेता के रूप में उन्होंने करीब 75 भोजपुरी फिल्मों और कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का सबसे ज्यादा पसंद किया गया गाना जिया हो बिहार के लाला भी मनोज तिवारी ने ही गाया था। फिल्मों में योगदान के लिए मनोज तिवारी को कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी मनोज तिवारी ने दमदार प्रस्तुतियां की। मनोज ने कई टीवी शो की मेजबानी की। 2010 में मनोज तिवारी ने प्रतिभा के तौर पर रियलिटी शो बिग बॉस की सीजन 4 में भी हिस्सा लिया था। उस सीजन में डॉली बिंद्रा से हुई उनकी लड़ाइयां आज तक याद की जाती हैं। डॉली से लड़ाई के अलावा बिग बॉस के दौरान श्वेता तिवारी के साथ उनकी नजदीकियां भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। मनोज और उनकी पत्नी रानी तिवारी के बीच अलगाव की ये भी एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। मनोज तिवारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो मनोज तिवारी दिल्ली में बीजेपी के वो उम्मीद बनकर सामने आए थे जिसने विधानसभा चुनाव में बेहद ही अहम भूमिका निभा सकते थे। इसी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 3 अक्टूबर 2013 को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। लोगों का मानना था कि ऐसा सिर्फ पूर्वांचल के 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली के 70 विधानसभाओं में करीब 15 सीटों पर पूर्वांचली वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तिवारी ने तत्कालीन दिल्ली चुनावी प्रभारी नितिन गडकरी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि उस विधानसभा चुनावों में बीजेपी कुछ बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन शाह मोदी की जोड़ी ने फिर भी मनोज तिवारी की काबिलियत पर अपना भरोसा जताया।
2014 के आम चुनावों में मनोज तिवारी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए और मोदी लहर और पूर्वांचली वोटर के बदौलत वो चुनाव जीत गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। मनोज तिवारी भले ही आज राजनीति में अपना अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन बीजेपी के लिए वो अब भी एक स्टार प्रचारकों के तौर में जनसभा में जरूर जाते हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।